39वां अध्याय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। जैसा पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई थी। साथ ही इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षण नहीं की जा सकती है। उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधि का पुनर्व्यवस्थित किया गया था। उसके बाद तीसरा संशोधन 1954, इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपाट, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संशोधन 1955 में किया गया था। इसके अंतर्गत व्यक्ति संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तांतरित किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षण नहीं कर सकती है। उसके बाद पांचवा संशोधन 1955 में हुआ था। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों के प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा निर्धारित करे। उसके बाद छठा संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद 7वां संशोधन 1956, इस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त कर दिया। यानी पहले जो 3 श्रेणी में राज्यों का वर्गीकरण करके बांटा हुआ था, उसको समाप्त करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही उनके अनुरूप केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित भी किया गया। अब है 8वां संविधान संशोधन 1959। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधान को 10 वर्ष के लिए 1970 के लिए बढ़ा दिया गया। अब है 9वां संशोधन 1960 में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन 1960। इसके द्वारा संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी यानी कि खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। उसके बाद 10वां संशोधन 1961 में हुआ। इसके अंतर्गत मूलभूत पुर्तगाली अंतःक्षेत्र दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इसके संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संशोधन 1962। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद 13वां संशोधन 1962। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 14वां संशोधन 1963। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिकाएं एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद 15वां संविधान संशोधन। पंद्रहवां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की
मुक्ति मतलब सेवानिवृत्ति को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी किए गए। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। इसके बाद देश के संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखा गया। साथ ही 30वीं अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। उसके बाद 17वां संविधान संशोधन 1964। इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिसकी वैधता के परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके बाद 18वां संशोधन 1966 के अंतर्गत पंजाब के भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषाई क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषाई क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां जो है संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया। उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966 के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्ति कुछ जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति की वैधता प्रदान की गई। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। उसके बाद 22वां संविधान संशोधन 1969, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन तथा 10 वर्षों के लिए भी बढ़ा दिया गया। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी इसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है संशोधित कर सकती। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक तब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। फिर 25वां संविधान संशोधन 1971, संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती अनुच्छेद 39 के क या ग में वर्णित निर्देश तत्वों का प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों का उल्लेख के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि 26वां संशोधन 1971, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिविसी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसके अंतर्गत मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संविधान संशोधन 1972, इसके अंतर्गत केरल भूसुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भूसुधार अधिनियम 1971 को संविधान के 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिससे इसकी इस संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। 31वां संशोधन 1973, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि 25 से घटाकर 20 कर दी गई। अब 32वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करें। 34वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा
समाप्त कर उन्हें संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। जबकि 36वां संविधान संशोधन जब 1975 में हुआ, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में बनाया गया। 37वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बताते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्हें मुक्त कर दिया गया। जबकि 39वां संशोधन 1975 में जब हुआ था संविधान में, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से भी मुक्त कर दिया गया। फिर है 41वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, 62 वर्ष कर दिया गया तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कि इंडिया यानी कि भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य इस प्रकार है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। सभी नीति निषेधक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्च सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया, भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट है, इसके द्वारा संविधान में न्यायिक परीक्षण को से मुक्त किया गया। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए अस्थिर कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा दिया गया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य के कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी वैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों के बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होनी चाहिए। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भी स्थानांतरित कर दी गई। इसके अंतर्गत यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इसने संसद के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए और सर्वोच्चता स्थापित की गई। अब 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार बनाया गया। यानी कि पहले आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात लागू की जाती थी, अब कहा गया कि सैन्य विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा, नॉट आंतरिक अशांति के आधार पर। एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान कर दी गई। यह 44वां संविधान संशोधन। उसके बाद 50वां संविधान संशोधन 1984। 1984 ईस्वी में 50वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्र करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने तथा कानून तथा व्यवस्था संबंधित दायित्व भी किए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के भी अधिकार दिए गए। अब है 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल में उन सदस्यों को आयोग घोषित कर दिया जाएगा जो कि उस दल को छोड़ते हैं जिसका चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी
इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया। अब है 53वां संविधान संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 के खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 54वां संविधान संशोधन 1986, इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दी गई। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन 1986, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। 57वां संशोधन 1987, इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में सीटों के परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक किए जाने का प्रावधान किया गया। अब है 58वां संविधान संशोधन 1987, इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। 60वां संविधान संशोधन 1988, इसके अंतर्गत वायसराय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो मतदान के लिए जो आयु सीमा है पहले 21 था, घटाकर 18 कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 का। 65वां संविधान संशोधन 1990, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के उपबंध किए गए। 17वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन, इससे पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। साथ ही संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 का क से लेकर 9 तक इस अनुच्छेद में दिया गया। अब 74वां संविधान संशोधन 1993, इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई। 74वां संविधान संशोधन, इसमें नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन में संविधान के भाग 9 के क जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 के य से लेकर यद तक अनुच्छेद है। 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 को 74वां संविधान संशोधन 1/6/1993 को प्रविष्ट हुआ। अब है 76वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। अब है 78वां संविधान संशोधन 1995। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया और इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। 79वां संविधान संशोधन 1999, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों के प्रत्यक्ष केंद्रों दिए करों से प्राप्त कुल धनराशि 29% का हिस्सा होगा। 82वां संविधान संशोधन 2000, इस संशोधन के द्वारा यानी 82वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरी में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट प्रदान करने की अनुमति दी गई। 83वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करते हुए छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति
ना होने के कारण यह छूट प्रदान की गई। अब है 84वां संविधान संशोधन 2001। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। अब है 85वां संविधान संशोधन 2001। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब है 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन करने का भी प्रावधान किया गया। जबकि 87वां संशोधन 2003 परिसीमन में जनसंख्या के आधार 1991 के जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई। अब है 88वां संशोधन 2003। सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया, यानी सेवाओं पर जो है कर का 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। अब है 79वां संविधान संशोधन 2003। अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। 90वां संविधान संशोधन 2003। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधि बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र और गैर जनजातीय के लोगों के अधिकार को सुरक्षा। अब है 91वां संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003। दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% होगा। जहां सदन के सदस्यों की संख्या 40 है वहां अधिकतम 12 होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003। संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा का समावेश किया गया। जबकि 93वां संविधान संशोधन 2006 शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 के धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई। 94वां संविधान संशोधन 2006। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में यह पहले से ही प्रावधान लागू था। 95वां संविधान संशोधन 2009। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई। 96वां संविधान संशोधन 2011। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिशा लिखा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संशोधन के द्वारा सरकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19 के 1 के ग तथा राज्य के नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का भी समावेश अनुच्छेद 43 के ख के तहत एवं सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 के ख संविधान में जोड़ा गया। अब 98वां संविधान संशोधन 2012। संविधान में अनुच्छेद 371 के जे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने की शक्ति दी गई। 99वां संविधान संशोधन 2014। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात कही गई। 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण की चर्चा इसमें की गई है।
जबकि 101वां संविधान संशोधन 2006 इसमें वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST इसको बोलते हैं, GST, इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर है 102वां संविधान संशोधन 2018। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ और राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। अब है 103वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 के 6, 16 के 6 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता है, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। कह सकते हैं EWS को जो 10% आरक्षण दिया जाता है, यह देने की व्यवस्था 2019 ईस्वी में 103वां संविधान संशोधन में किया गया। अब है 104वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 के क में संशोधित करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन 2021। सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन। संशोधन के राष्ट्रपति यानी कि 105वां संविधान संशोधन 2021 संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करते हुए कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार तथा अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 338 के बी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग यानी कि NCBC से परामर्श करना और अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यताओं की छूट भी देता है। 105वां कह सकते हैं कि यानी कि शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात कही गई है। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी। इसे संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया गया। तो राजनीतिक शास्त्र का जो लुसेंट का जो राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी का जो है यह संपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो पसंद है कृपया आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।